नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। सुशांत केस में कल सबसे बड़ा फैसला आने वाला है। कल यह तय हो जाएगा कि सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच सीबीआई करेगी या फिर मुंबई पुलिस। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने और उनसे लिखित दलील लेने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। रिया जहां बिहार में दर्ज एफआईआर को सीबीआई को ट्रांसफर किए जाने पर सवाल उठा रही है, तो वहीं सुशांत का परिवार इसे जायज बता रहा है। सुप्रीम कोर्ट किसके पक्ष में फैसला सुनाता है, यह कल सुबह 11 बजे तय हो जाएगा। Hello everyone, I'm Sushant Singh Rajput's sister Shweta Singh Kirti, and I request everyone to stand together and demand for CBI inquiry for Sushant. We deserve to know the truth. कि इस अपील के मुताबिक जांच सीबीआई को मिल जाएगी या फिर रिया की अर्जी के मुताबिक जांच को मुंबई पुलिस ही आगे बढ़ाएगी, ये तय हो जाएगा। बुधवार को सुबह 11 बजे इंतजार की घड़ी खत्म हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस ऋषिकेश राय की एकल जज की बेंच अपना फैसला सुनाएगी। कोर्ट ने सभी पक्षों की दलील सुन ली है। यही नहीं, सभी पक्ष अपनी अपनी लिखित दलील भी सौंप चुके हैं। अब कोर्ट को तमाम दलीलों और पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुनाना है। अब सबको इंतजार है सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का, जो न केवल सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच को दशा और दिशा देगा, बल्कि रोशनी का ऐसा मीनार होगा जो आगे आने वाले समय में राज्यों की पुलिस को अपने अधिकारों के लिए अंधेरे में भटकने नहीं देगा और न ही एक दूसरे से लड़ने। रिया ने भले ही बिहार में दर्ज एफआईआर को गलत ठहराया और उसे मुंबई पुलिस को ट्रांसफर करने की अर्जी दी है, लेकिन सीबीआई जांच पर ऐतराज उसे भी नहीं है। उसे डर सिर्फ इस बात का है कि कहीं केस की सुनवाई बिहार की अदालत में ना हो। इससे जुड़ा एक पॉइंट रिया के वकील ने कोर्ट में उठाया था। दूसरी तरफ सीबीआई ने जांच पहले ही शुरू कर दी है, लेकिन मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार का अब भी यही कहना है कि वो इस मामले की जांच कर रहे हैं। कई लोगों से उन्होंने पूछताछ कर ली है। ऐसे में उन्हें ही इस जांच को आगे बढ़ाने दिया जाए। मुंबई पुलिस ने आज तक कोई मुकम्मल एफआईआर दर्ज नहीं की है। जो केस दर्ज हुआ है वो एक्सीडेंटल केस का है। सुप्रीम कोर्ट कल अपना फैसला सुनाते वक्त इस पर भी गौर करेगा। कल के फैसले में कुछ और बातें तय होंगी। क्या बिहार में दर्ज एफआईआर कायम रहेगी? मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार का पक्ष कितना दमदार? बिहार सरकार का पक्ष कितना मजबूत? क्या रिया की दलील सुनी जाएगी? सीबीआई जांच का आदेश आया तो ये महाराष्ट्र सरकार और रिया के लिए एक बड़ा झटका होगा। वहीं इसके उलट फैसला बिहार सरकार पर सवाल खड़ा कर देगा, क्योंकि मुंबई में हुए मामले की एफआईआर बिहार में दर्ज होने पर अधिकार क्षेत्र का सवाल उठा है। ये प्रोसीडिंग सिर्फ ट्रांसफर के बारे में है। ये नहीं कह रहा है कि एफआईआर क्वैश किया जाए। एफआईआर तो क्वैश हो भी नहीं सकता। पिटीशन भी जो चाह रहा है वो सिर्फ चाह रहा है कि ये एफआईआर मुंबई पुलिस के पास चला जाए। इसलिए एफआईआर तो बिल्कुल यही रहेगा। हमारा क्लाइंट ने जब सीबीआई के लिए कंसेंट दे दिया और स्टेट ऑफ बिहार ने भी उसको एक्सेप्ट कर लिया और उसको नो ऑब्जेक्शन दे दिया और सेंटर ने भी जब उसको एक्सेप्ट कर लिया कि हम सीबीआई को देना चाहते हैं, तो रियली स्पीकिंग इस केस में कुछ बचा नहीं। दूसरी तरफ कानून के जानकारों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट का कल का फैसला बेहद अहम होगा। कि अगर एफआईआर दूसरे स्टेट में हुई और गुनाह दूसरे स्टेट में, तो हर कोई जहां स्टेट में एफआईआर दर्ज होती है वो कहेंगे हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, हम चार्जशीट करेंगे, लोकल स्टेट की पुलिस करेंगे। डुप्लीकेशन ऑफ एविडेंस हो सकता है और इसका फायदा आरोपी को हो सकता है। सुशांत के परिवार की दलील यही रही है कि उनके परिवार के बेटे की मौत हुई है। वो पीड़ित पक्ष हैं और उनकी सुविधा को देखते हुए एफआईआर दर्ज की गई है। अब सुप्रीम कोर्ट इस दलील को स्वीकार करता है या नहीं, ये कल तय हो जाएगा। जहां पर भी कंप्लेनेंट कहता है कि जुरिस्डिक्शन यहां पर है, वो केस को इन्वेस्टिगेट वही पुलिस करेगी और उसके बाद उसका जुरिस्डिक्शन है कि नहीं वो डिसाइड होगा एट द स्टेज ऑफ कॉग्निजेंस, दैट इज जब कोर्ट में मामला जाएगा तब। इसलिए इसमें कोई, मेरे हिसाब से कानून बड़ा इसमें स्पष्ट है। अब महज कुछ घंटे की बात है जब देश के सबसे चर्चित मामले पर सबसे बड़ा फैसला आएगा। मुंबई में साहिल जोशी के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। सुप्रीम कोर्ट ने अब तक सभी पक्षों को विस्तार से सुना है। गुरुवार को सभी पक्षों ने लिखित तौर पर भी अपनी दलील कोर्ट में सौंप दी है। क्या है इन तमाम पक्षों की दलील? चलिए आगे बढ़ते हुए वो आपको दिखाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में कल ये तय होना है कि सुशांत केस की जांच सीबीआई करेगी
या कोर्ट रिया की अपील को मानते हुए मुंबई पुलिस को ही जांच करने देगी। गुरुवार को सभी पक्षों ने अपना लिखित हलफनामा दाखिल कर दिया था। महाराष्ट्र सरकार ने कहा था कि बिहार सरकार और सुशांत के पिता के सिंह के दावे और दलील निराधार है। जांच का अधिकार मुंबई पुलिस को ही है। इस मामले को राजनीतिक कारणों से तूल दिया गया है। पटना में दर्ज एफआईआर दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरी तरफ केंद्र ने सीबीआई की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जवाब में कहा था, मुंबई पुलिस ने 56 गवाहों के बयान किसी कानून के तहत दर्ज नहीं किए हैं। मुंबई में कोई केस दर्ज नहीं है, इसलिए जांच वहां ट्रांसफर करने का सवाल ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को सीबीआई और ईडी को जांच जारी रखने देना चाहिए। बिहार सरकार ने अपने हलफनामे में कहा है कि सुशांत की संदिग्ध हालतों में मौत पर एकमात्र एफआईआर पटना में ही दर्ज की गई है और चूंकि अब सीबीआई ने पटना पुलिस से जांच अपने हाथ में ले लिया है, इसलिए रिया चक्रवर्ती की इस अपील का कोई मतलब नहीं है कि एफआईआर मुंबई को ट्रांसफर किया जाए। मुंबई पुलिस ने इस केस में कोई एफआईआर दर्ज नहीं की है। सुशांत के पिता ने अपने हलफनामे में कहा है कि महाराष्ट्र सरकार ने अभी तक इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं की है। इस मामले में बिहार पुलिस का ही अधिकार क्षेत्र है। बिहार पुलिस ने ही सबसे पहले एफआईआर दर्ज की है। वहीं रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है, बिना अधिकार क्षेत्र के बिहार सरकार ने सीबीआई को केस ट्रांसफर कर दिया। इस मामले में उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। सुशांत के पिता ने आधारहीन आरोप लगाए हैं। जहां तक रिया की बात है तो सीबीआई जांच को लेकर उसका रुख बार बार बदलता रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में वो सीबीआई जांच पर राजी है। रिया चक्रवर्ती के तरफ से भी अपना रिटर्न सबमिशन दाखिल किया गया। उस रिटर्न सबमिशन में उन्होंने तीसरी बार सुप्रीम कोर्ट के सामने मान लिया है कि ये मामला को सीबीआई को जाना चाहिए। चूंकि पिटिशनर वही है, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र तो पिटिशनर नहीं है, तो इसलिए उन्होंने जब मान लिया है तो फिर ये मामला सीबीआई को जाएगा ही। इनफैक्ट ऑलरेडी जा चुका है। सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट कर दी है। सवाल उठता है कि आखिर महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस सीबीआई जांच का विरोध अब तक क्यों करती रही है। देश भर से मांग हो रही है मामला सीबीआई को सौंपा जाए। महाराष्ट्र सरकार उसमें भी अड़िंगा डाल रही है। महाराष्ट्र सरकार किस चीज की राह देख रही है? सबूत मिटने की या मिटाने की? कौन से बड़े लोग हैं जिन्हें महाराष्ट्र सरकार बचाने का प्रयास कर रही है? दरअसल इस केस में आदित्य ठाकरे का नाम आया था, लेकिन उन्होंने सफाई दे दी है कि उनकी कोई भूमिका नहीं है। इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट में भी ये मुद्दा उठाया गया। यही नहीं, सुशांत के परिवार पर भी कीचड़ उछाला गया। सुशांत सिंह राजपूत के पिता पर 2 शादी का बयान देने वाले संजय राउत ने अब परिवार को इंसाफ के लिए शांत रहने की नसीहत दे दी है। जब तक मुंबई पुलिस का जांच पूरी नहीं, सभी राजनीतिक दल, हमारे विरोधी, परिवार के लोग, अब मुझे लगता है कि समय आ रहा है कि मुंबई पुलिस की जांच पूरी हो जाए। इससे पहले महाराष्ट्र सरकार की शिकायत थी कि सुशांत के पिता ने किसी पर संदेह नहीं जताया, पर अब जब वो इंसाफ मांग रहे हैं तो उन्हें शांत रहने को कहा जा रहा है। आज तक ब्यूरो। सुशांत सिंह राजपूत केस में जहां रिया चक्रवर्ती सुशांत के परिवार पर आरोप लगा रही है, तो वहीं सुशांत का परिवार उन्हें बेतुका बता रहा है। परिवार ने मुंबई पुलिस पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। इन सब के बीच सुशांत केस को लेकर बॉलीवुड के 2 दिग्गज आपस में भिड़ गए हैं। Rajput, we deserve to know the truth. Keep these complaints to yourself. No one is interested. अभी और आरोपों की बौछार है। अभी सफाई का दौर जारी है। हर खुलासा सच के करीब ले जाएगा। गवाह बोलेंगे। सिंह राजपूत की मौत के मामले में अब गवाहों की जान को खतरा है। ये आरोप लगाया है सुशांत सिंह राजपूत के भाई ने। उनका कहना है कि गवाह अपनी जान को खतरा देख सच बताने से डर रहे हैं। जो स्थिति अभी बनी हुई है, महाराष्ट्र से तरह तरह के की बातें आते रहती है। नए नए अभी जो एविडेंस सामने आ रहे हैं उनको बता रहे हैं कहीं न कहीं मुझे डर है। तो एक महाराष्ट्र पुलिस का जिस तरह का जांच होना चाहिए, जो गवाहों को सुरक्षा देने का काम होना चाहिए, वो कहीं कुछ हो नहीं रहा है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि पूरा देश चाह रहा है कि इस चीज़ का जल्द से जल्द सीबीआई जाँच हो। रिया ने इस बीच आज तक को अपने वकील के जरिए एक एक्सक्लूसिव बयान जारी करके अपने आप को बेकसूर बताया और सुशांत की बहन प्रियंका पर संगीन आरोप लगाए। इस लिखित बयान में रिया के वकील ने कहा है, सुशांत के परिवार का आरोप पूरी तरह बेबुनियाद है। 27 जुलाई तक सुशांत के परिवार की तरफ से कोई आरोप नहीं आया। मुंबई पुलिस ने सुशांत के परिवार का बयान दर्ज किया था।
सभी आरोपों से इनकार करती है रिया चक्रवर्ती। रिया के वित्तीय दस्तावेजों से साफ है कि सारे आरोप गलत है। सुशांत के बैंक खाते से एक पैसा भी रिया के खाते में ट्रांसफर नहीं हुआ। सुशांत की बहन ने नशे में रिया को गलत तरीके से छूने की कोशिश की। रिया ने बहन प्रियंका को रूम से निकलने को कहा। रिया ने बाद में सुशांत को इसके बारे में बताया। रिया आदित्य ठाकरे से कभी नहीं मिली। इस पर जवाब देने परिवार की तरफ से मोर्चा संभाला सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने। उनका कहना है कि रिया गलत जानकारी देकर सहानुभूति लेने के लिए परिवार को बदनाम कर रही है। इसका मतलब इनका जो ये कहानी बनाना चाह रही है, ये कहानी तो एक तरह से हमारी कहानी को प्रूव कर रहा है। जो हम बताना चाह रहे हैं, जो सच्चाई है उसको प्रूव कर रहा है कि ये सारा इन्होंने सडनली छोड़ा उनको। अगर अबेटमेंट टू सुसाइड है तो, अगर अबेटमेंट टू सुसाइड नहीं है तब तो ये मर्डर में जिम्मेदार है, क्योंकि जिसने भी वो किया है वो सारे लोग इसके थे, घर में सारे लोग इसने अपने रखे थे। आप किसी के घर जाओगे, सारे सर्वेंट्स क्यों बदल दोगे? आप कुक क्यों बदल दोगे? बॉडीगार्ड क्यों बदल दोगे? क्योंकि आपको लगता है कि जो पिछला सर्वेंट स्टाफ है वो फैमिली से टच में है। तो आपको था लगा कि जो कुछ भी मेरे को करना है, जो कुछ भी मेरी मंशा है, जिस तरह से भी मेरे को सुशांत को कंट्रोल करना है, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा अगर वो पुराने लोग रहेंगे तो। परिवार ने एक बार फिर सुशांत की बहनों के साथ कुछ वीडियो सामने किए, जिसमें वो कभी एयरपोर्ट पर सामान उठाते दिखते हैं तो कभी उनके लिए दरवाजा खोलते। बहनों से मतभेद के तमाम दावों को खारिज कर परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है। उनका कहना है कि 35 साल के प्यार और करीबी पर 1 साल की अशांति भारी पड़ गई। इस मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। सुशांत और उनकी मैनेजर दिशा सालियान के बीच अप्रैल के महीने का व्हाट्सएप चैट सामने आया है। इस चैट के मुताबिक सुशांत के कई बड़े प्रोजेक्ट पर दिशा उनसे बात कर रही थी। इसके अलावा सुशांत की चैट से ये भी साफ है कि उनके पास कई टीवी कमर्शियल्स के ऑफर आ रहे थे, जिनमें से कुछ के लिए सुशांत ने दिशा से बात करने के लिए भी कहा था। फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज भी सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में आपस में भिड़ रहे हैं। आज नसीरुद्दीन शाह ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में सुशांत के लिए सीबीआई जांच की पैरवी करने वाली कंगना रनौत को आधी शिक्षित स्टारलेट कह दिया। Keep these complaints to yourself. No one is interested. And no one is interested in the opinions of some half-educated starlet who decides to take it upon herself to, to get justice for Sushant. इस पर कंगना रनौत ने ट्वीट करके जवाब दिया। धन्यवाद नसीर जी, आपने मेरे सारे अवार्ड और कामयाबियां जो मेरे साथ के लोगों ने हासिल नहीं किया है, उन सभी को भाई भतीजावाद यानी नेपोटिज्म के पैमाने पर आंक दिया। मुझे इसकी आदत है, लेकिन क्या मैं प्रकाश पादुकोण या अनिल कपूर की बेटी होती तो आप मेरे बारे में ऐसा बोलते? ये लड़ाई कई स्तर पर कई हिस्सों में लड़ी जा रही है। एक परिवार की सीबीआई जांच की मांग, एक फिल्म इंडस्ट्री के भीतर। इस बीच अब भी नजर सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर है जिससे साफ होगा कि जांच की जिम्मेदारी किसकी होगी। सुशांत मामले में कल जहां इंसाफ के लिए बड़ा दिन है, वहीं बिहार में सुशांत के गांव के लोग अब भी सदमे में हैं। सुशांत के गांव से आज तक की ये एक्सक्लूसिव। छोटे शहर से मुंबई की माया नगरी तक की उड़ान। गांव से जुड़ा बिहार का लाल जो अपने टैलेंट, मेहनत और लगन की बदौलत माया नगरी में अपनी अलग पहचान बनाता है। मुंबई की व्यस्त जिंदगी से जब भी मौका मिलता तो अपनों से मिलने गांव आ जाता था। शादी हो या कोई पारिवारिक आयोजन, सुशांत की कोशिश यही रहती कि अपनों के बीच उस पल को जिया जाए। आज तक की टीम बिहार के पूर्णिया में सुशांत के पैतृक गांव मलडिहा पहुंचे, जहां हर गली कूचे में लोग सुशांत के बचपन की कहानियां बताते हैं। 12 मई 2019 को सुशांत आखिरी बार अपने गांव आए थे। सुशांत के साथ 3 लोग थे, जिसमें सिद्धार्थ पिठानी भी था। मलडिहा में सुशांत एक दिन रुके। गांव वाले बताते हैं कि वो बचपन को याद करते हुए एक एक पल को जीना चाहते थे। खेत गए, पेड़ों पर चढ़े, गाय बछड़ों के साथ मस्ती की, अपने बचपन को जीने की पूरी कोशिश की। सीबीआई या मुंबई पुलिस, कौन करेगा जांच? सुशांत पर फैसला आने वाला है और इस बड़ी खबर पर रहेगी आज तक की नजर। विशेष में इसी के साथ बस इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।